हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल पे स्वागत है। तो आज हम बनाने वाले हैं ये ब्यूटीफुल सी हुडी, जो कि 0 से 6 महीने के बेबी के आसानी से आएगी और बहुत ही प्यारी लग रही है देखकर। तो हम बनाएंगे यही। तो ये देखें, एक में मैंने कान लगाए हैं, एक में नहीं लगाए हैं, एक मल्टी कलर में, एक सिंपल मैंने 2 कलर में बना रखी है। तो चलिए बनाते हैं इसे ही। और ये बहुत ही प्यारी है। मैं आज ये ब्राउन कलर वाली आपको बनाकर दिखाऊँगी। तो चलिए बनाते हैं, शुरू करते हैं इसे बनाना। तो इसे बनाने के लिए मैंने ये वूल ले ली है 2 कलर की, ठीक है। और ये मैंने ऑस्वाल की वूल ली है, और एक मल्टी कलर है और एक सादा है, ठीक है। आप एक ही कलर में भी बना सकते हैं। क्रोशिया ले लिए मैंने 8 नंबर की, ठीक है, 5 mm। और ये मैंने मार्क लगाने के लिए सेफ्टी पिन ले लिए। आपके पास मार्कर हो जो तो वो ले लें। मैं यहाँ ये सेफ्टी पिन से लगाऊंगी मार्क। तो ये देखें, हम इसकी चेन बनाएंगे 56, ठीक है। तो ये हम बना रहे हैं 0 से 6 मंथ के बेबी के लिए। तो 56 हमने ये चेन बना ली है। तो अब हम 1 चेन स्किप करके सिंगल क्रोशिया बुनेंगे 10, ठीक है। 10 चैनों में 1 चैन में 1 बार सिंगल क्रोशिया हमने बुननी है। इस तरह से गिनते हुए 10 सिंगल क्रोशिया बुनेंगे हम। देखें, तो गिनते जाएंगे और 10 सिंगल क्रोशिया बुनेंगे, ठीक है, इस तरह से। ये देखें, हमने 10 सिंगल क्रोशिया बुन ली। अब हम नेक्स्ट वाली चैन में 3 सिंगल क्रोशिया बुनेंगे, 1 चैन में 3, ठीक है, इस तरह से। तो 1 चैन में हम 3 सिंगल क्रोशिया बुनकर यहीं पर हम मार्क लगाएंगे। तो एक सेफ्टी पिन लगा देते हैं बीचों बीच में। तो बीच वाली चेन है जो, उसमें लगानी है हमने एक 1 चैन इधर छोड़कर, बाकी चैन उधर छोड़कर। और अब हम 8 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, यानी कि 1 चैन में 1 बनाते हुए सिंगल क्रोशिया 8 चैनों में हमने सिंगल क्रोशिया बुननी है, ठीक है, इस तरह से। ये हमने सिंगल क्रोशिया 8 चैनों में बुन ली। अब हम 1 चैन में 3 सिंगल क्रोशिया बुनेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर एक मार्क लगाएंगे, ठीक है, बीच वाली चैन में लगाना है हमने। 1 इधर चैन छोड़नी है और बाकी चैनें उधर, ठीक है, इस तरह से। अब हम 16 चैनों में सिंगल क्रोशिया बुनेंगे, ठीक है। पहले हमने 10 चैन में बुनी थी, फिर हमने 8 में, अब हमने ये 16 चैनों में सिंगल क्रोशिया बुन ली। अब 1 चैन में हम 3 सिंगल क्रोशिया बुनेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर हम मार्क लगाएंगे, ये देखें ऐसे। अब फिर से हम 8 चैनों में सिंगल क्रोशिया बुनेंगे 8 बार, ठीक है, इस तरह से। तो देखिए फ्रेंड्स, गिन गिन कर बनाएं अच्छे से। ये 8 हमने सिंगल क्रोशिया बुन ली। अब हम 1 चैन में 3 सिंगल क्रोशिया बुनेंगे, ठीक है, ये देखें ऐसे। और फिर इसमें हम मार्क लगा देंगे यहाँ पर भी ऐसे। अब हम 10 चैनों में सिंगल क्रोशिया बुनेंगे। तो ये 10 चैनें बची हैं, इनमें हम गिनते हुए सिंगल क्रोशिया बुन लेते हैं 10, ठीक है, इस तरह से। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने ये 10 सिंगल क्रोशिया बुन ली। ये देखें, अभी मैं रख के दिखाती हूँ, ये इस तरह से बनेगा, ठीक है। ये देखिए, ये देखिए गला बन गया। तो अभी से ही हमें रिपीट करना है। तो देखिए कैसे करना है। पहली लाइन हमने सिंगल क्रोशिया से बुनी है। अब हम 3 चैन बनाकर, ये देखिए, डबल क्रोशिया बुनेंगे यहाँ ऐसे, ठीक है। तो सभी चैनों में हम डबल क्रोशिया बुनते जाएंगे। हमने ये डिज़ाइन वाली लाइन बनानी है, ठीक है।
तो पहले ही हमने चैन को स्किप करा था, दूसरी वाली चैन में ये देखें इस तरह से डाला और पीछे की साइड से क्रोशिया लाके जो हमने चैन स्किप करी थी उसमें हमें बुनना है। देख लें, 1 चैन स्किप करके ऐसे, ये देखिए इस तरह से। तो ये लाइन हम जो दूसरी बना रहे हैं ये डिज़ाइन वाली लाइन है, ठीक है। ये देखिए 1 चैन स्किप करके ऐसे डबल क्रोशिया बुन ली और फिर बैक साइड से डालकर इस तरह से डबल क्रोशिया बुन ली, ठीक है। तो ये डिज़ाइन बन जाएगा ये। अब देखिए जहाँ हमने मार्क लगाया है वहाँ तक हमने ऐसे ही बुननी है इस तरह से, ठीक है। ये देखिए, तो ये सारी चैनों में हमने इस तरह बना लिया, ठीक है। अब ये जो मार्क है उसे हटाएंगे और वहाँ पर हम डबल क्रोशिया बुनेंगे, ये देखिए। और फिर 1 चैन बनाएंगे और एक बार फिर से हम यहीं पर डबल क्रोशिया बुनेंगे, ठीक है। फिर से हम इसमें मार्क लगा देंगे बीचों बीच। तो अब हम फिर से डिज़ाइन शुरू कर देंगे। 1 स्किप करेंगे चैन और नेक्स्ट वाली चैन में बनाएंगे ऐसे डबल क्रोशिया, फिर बैक साइड से डालेंगे और ये देखें इस तरह से, ठीक है। ऐसे ही हमने ये डिज़ाइन वाली लाइन बनानी है। तो ये रो हम इसी तरह से कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो जितने भी हमने मार्क लगा रखे हैं ये देखें, ऐसे हमने डिज़ाइन बनाना है और जो मार्क है ना लगा हुआ वहाँ पर हमें डबल क्रोशिया बुननी है, ठीक है। जैसे कि मैंने अभी बनाया था उसी तरह से सारे मार्क पे बनाना है, ठीक। ये हमने इस तरह से डिज़ाइन पूरा कर लिया, ये देखिए। अब हम मार्क हटाएंगे, वहाँ पर डबल क्रोशिया बुनेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ हम डबल क्रोशिया बनाएंगे ऐसे, 1 चैन बनाएंगे और फिर से एक बार इसमें डबल क्रोशिया बनाएंगे, ठीक है। और फिर यहाँ पर इसे लगा देंगे। तो बाकी की चैनों में हम इसी तरह से बनाएंगे, ठीक है। ये यहाँ से ले जाकर और जितने भी मार्क लगे हुए हैं वहाँ हमें इसी तरह से बनाना है और फिर यहाँ तक बनाएंगे, ठीक है। यहाँ तक ये देखिए मैंने बना लिया है और ये लास्ट तक आ गए हम। ये देखें यहाँ पर हम इस तरह से बनाएंगे और लास्ट में हम ये देखें यहाँ से डबल क्रोशिया एक बनाएंगे, ये देखें इस तरह से। तो हमारी दूसरी रो कंप्लीट हो गई। अब हम पलट लेते हैं और सिंगल क्रोशिया वो बुनते जाएंगे, डबल क्रोशिया सॉरी, इस तरह से। तो सभी चैनों में हम इस तरह से डबल क्रोशिया बुनेंगे, कोई डिज़ाइन नहीं बनाना है, सिंपल डबल क्रोशिया बुनते जाने हैं इस तरह से, ठीक है। तो सभी चैनों में 1-1 डबल क्रोशिया बुनते जानी है हमें। तो पहली लाइन हमने सिंगल क्रोशिया की बुनी थी, फिर हमने डिज़ाइन वाली बनाई। अब हम ये सिंगल क्रोशिया बुनना है, वो सॉरी डबल क्रोशिया सभी चैनों में बुनना है। अब मार्क वाली जगह पे हमने उसके अंदर डालकर चैन में नहीं डालना है, डबल क्रोशिया बुननी है और फिर 1 चैन बनानी है, एक बार फिर से डबल क्रोशिया बुननी है। तो जितने भी हमने मार्क लगा रखे हैं वहाँ पर हमें इसी तरह से बनाने हैं, ठीक है। यहाँ 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 तो हम पूरी रो कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखें पूरी रो हमने कंप्लीट कर ली, ठीक है। ये लास्ट में आ गए, ये देखिए इस तरह से। अब हम दूसरा धागा लगाएंगे, ये देखिए इस तरह से आएगा ये बनता हुआ। तो दूसरा जो हम कलर लगा रहे हैं वो लगाएंगे। अगर आप सिंगल कलर से बना रहे हैं तो ऐसे ही बनाते जाएं। तो इस चीज़ का ध्यान रखें, हमने पहली डिज़ाइन वाली लाइन बनाई है और दूसरी हमने डबल क्रोशिया सभी चैनों में बुनते हुए लाए हैं दूसरी लाइन में। तो अब हम जब दूसरी लाइन हमने इस तरह से बुन ली है तो अब हम दूसरा कलर लगा रहे हैं, ठीक है। तो अब ये वाली रो हम डिज़ाइन वाली बनाएंगे, ध्यान रखें। 1 चैन स्किप करके सेकंड वाली चैन में डबल क्रोशिया बुनेंगे और फिर बैक साइड से हमें बुनना है, ठीक है। इस धागे को हम इस तरह छोड़ देंगे, देखिए 1 चैन स्किप की, ये देखिए इस तरह से इसको छोड़ दिया हमने, इसे बाद में नीडल से अंदर कर देना है, ठीक है ऐसे। तो ये डिज़ाइन हमने इस तरह बनाना है, ठीक है। तो हमने जब धागा लगाया तो हम डिज़ाइन स्टार्ट कर रहे हैं बनाना, ठीक है। 1 चैन स्किप
और सेकंड वो बैक साइड से डालकर जो स्किप की है चैन उसके अंदर बुनना है। इस तरह से बनाएंगे हम। तो देख लें ध्यान से, तो एक डिज़ाइन बनता आएगा ये देखिए इस तरह से, ये देखिए, ठीक है। तो बहुत आसान है बनाना ये हुडी और बहुत ही प्यारी लग रही है। इस तरह से हमें बनाते जाना है। तो शुरुआत से हमें ध्यान रखना है, अगर एक भी चैन इधर उधर हो गई तो ये डिज़ाइन नहीं बन पाएगा। और जो मार्क लगा हुआ है ना वहाँ पर हमने डबल क्रोशिया बुननी है, उसमें डालकर चैन में नहीं डालकर, मतलब उसके अंदर और एक चैन बनाकर एक बार और डबल क्रोशिया बुननी है। तो जितने भी मार्क हैं सब में हमने इसी तरह बनाना है, ठीक है, इस तरह से। और फिर बाकी ये देखिए हम पूरा राउंड बना लेते हैं इसी तरह से। देखें हमने डिज़ाइन वाला राउंड बना लिया। अब हम लास्ट में आ गए। अब हम डबल क्रोशिया बुनेंगे सभी चैनों में। देखिए 2 चैन बनाकर पलट लिया है मैंने और डबल क्रोशिया बुननी है हमें सभी चैनों में। अब देखिए हमने ये गिनना है, ये चौथी लाइन है, तो यहाँ हम बटन के लिए काज बनाएंगे। तो उसके लिए हम हाफ डबल क्रोशिया बुनकर ऐसे और एक चैन बनाइए हमने, ठीक है, ये काज बन गया। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। वैसे तो आप ना भी बनाएंगे ना तब भी लग जाएगा बटन, क्योंकि ये क्रोशिया से बुन रहे हैं इसलिए, मगर हम बना रहे हैं इसमें। तो चौथी लाइन पे हमने बनाना है हर बार काज, ठीक है। अब हम सभी डबल क्रोशिया सभी चैनों में बुनते जाएंगे। ये देखें काज बन गया है। तो काज जब बनाएंगे तो हाफ डबल क्रोशिया बुनेंगे पहले, फिर 1 चैन बनाएंगे और फिर से हाफ डबल क्रोशिया बुनेंगे, ठीक है। ये देखिए हमने यहाँ तक आ गए बनाते हुए। अब देखिए यहाँ पर हमें डबल क्रोशिया ऐसे 1 चैन और फिर से डबल क्रोशिया उसमें। तो बस यहाँ से हमारी चैनें बढ़ती जाएंगी, ठीक है, ऐसे मार्क लगा देना है। तो अब पूरा राउंड हम बना लेते हैं इसी तरह से। देखिए फ्रेंड्स मैंने पूरा राउंड बना लिया। अब हम ब्राउन वाला धागा लगाएंगे। तो देखिए हम ब्राउन वाला धागा लगा लेते हैं। तो अब ब्राउन वाला जब धागा लगाएंगे तो हमें डिज़ाइन वाली लाइन बनानी है, धागा लगाएंगे तब, ठीक है। तो 2-2 लाइन हमें इनकी बुनना है। ये देखिए इस तरह से। अब 1 चैन स्किप करेंगे हम और सेकंड वाली में बुनेंगे और फिर बैक साइड से डालकर इस तरह से, तो ये डिज़ाइन बन जाएगा। तो आप जो भी डिज़ाइन डालना चाहते हैं वो डाल सकते हैं। बस कॉर्नर पे हमें ध्यान रखना है, जितने भी हमने ये मार्क लगा रखे हैं वहाँ पर हमें डबल क्रोशिया बुनकर 1 चैन बनानी है और फिर से एक बार और डबल क्रोशिया बनाना है, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें इस तरह से। और फिर उस मार्क को निकाल कर हमने फिर से वहीं लगा देना है ऐसे, ठीक है। तो अब पूरा राउंड हम बना लेंगे ऐसे ही। देखिए मैंने बना लिया पूरा राउंड। अब वो पलट कर फिर से हम बनाएंगे सेम सिंगल वो डबल क्रोशिया बुनते जाएंगे सभी चैनों में इस तरह से। बस मार्क पे हमने ध्यान रखना है, ठीक है। ये मैंने बना लिया। ये देखें तो अब हमें कितनी लाइनें चाहिए। डिज़ाइन वाली हमें 4 लाइन चाहिए, ठीक है, गिन लेना है। तो अभी हम 1 लाइन और बनाएंगे तब जाके पूरा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से हम गिन लेंगे कि हमने कितने राउंड बनाए हैं। तो हमें डिज़ाइन वाली 4 लाइन चाहिए और वैसे 7th होना चाहिए ये पूरी। ये देखें हमने बना लिया पूरा और यहाँ से हम गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 हैं और अब खाली डिज़ाइन की गिनेंगे तो 4 हैं, ठीक है। तो अब हम ये देखिए ध्यान से हमने क्या करना है। ये पूरा हमें जितना बनाना था बना लिया है
ठीक है। तो अब ध्यान से देखें हमें क्या करना है। जो सीधी साइड है वो इस तरफ है, और सिंगल जो हम डिज़ाइन वाली लाइन पे हमने नहीं करना है, डिज़ाइन वाली हमने लाइन बुन ली है, ठीक है, 4 डिज़ाइन वाली लाइन, ठीक है। अब वो हम काज बना लेते हैं यहाँ, क्योंकि ये 4th लाइन है। तो सबसे पहले काज बनाएंगे, हाफ डबल क्रोशिया बुनेंगे और फिर बन चैन बनाएंगे और हाफ डबल क्रोशिया, ठीक है। ये बन गया। तो एक यहाँ बना दिया, एक यहाँ बना दिया। अब देखें, सब में हम जितनी भी चैनें हैं डबल क्रोशिया बुनेंगे, जहाँ तक मार्क लगा हुआ है ना वहाँ तक, ठीक है। ये देखिए, अब हमें क्या करना है, एक बार हम इस मार्क में डबल क्रोशिया बुन लेंगे, फिर 2 चैन बनाएंगे, और फिर ये जो दूसरा मार्क है ना, ये देखिए, इधर से नहीं लगाना है हमें, इधर से लगाना है, ठीक है। ध्यान दे दें, ऐसे। अब ये देखिए, ये जो पिन लगा रखी है ना हमने जहाँ डबल क्रोशिया, वहाँ पर हमें डबल क्रोशिया बुननी है 1, इस तरह से देख लें। तो ये हमारा एक मुट्ठा बन गया बाजू का, मतलब बाजू बनेगी यहाँ से, ठीक है। अब यहाँ तक लाना है हमें, ऐसे ही बुनते हुए, देखिए यहाँ तक लिया है। अब हमने दूसरा जो मार्क है ना वहाँ पर बुनना है, 2 चैन बनानी है। 2 चैन बनाने के बाद ये देखिए, दूसरा वाला मार्क है ये, यहाँ पर डबल क्रोशिया बुनेंगे ऐसे, ठीक है। फिर सभी चैनों में बुन लेंगे हम। इन पिन, ये जो मार्क है ना, इन्हें अभी लगा रहने देना है, निकालना नहीं है, तो लगा रहने दें ऐसे ही। सभी चैनों में हम डबल क्रोशिया बुनेंगे। ये देखिए, ये 1 बाजू और ये 2, तो दोनों बाजुओं को हमने इस तरह से छोड़ दिया है। यहाँ हम बाजू बनाएंगे स्वेटर की, ये देखिए, ठीक है, ऐसे। तो ये राउंड हमने पूरा कर लिया। अब हम दूसरा राउंड बनाएंगे डिज़ाइन का, तो उसमें हमें कुछ नहीं करना है अभी। पूरा राउंड हम ये जो बुना है ना इसी तरह से बनाते जाएंगे इन्हीं चैनों पे। तो जो वो चैनें हैं ना उनको हम छोड़ देंगे। ये देख लें हम किस तरह से बना रहे हैं, ये देखें इस तरीके से, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ तक बना लिया। अब ये जो चैनें बनाई थी हमने 2, ये देखिए, ये 2 चैन बनाई है, ऐसे लेकर आना है इधर, ऐसे, ठीक है, इन्हीं चैनों में, ठीक है। ये देखिए इस तरह से, ये देखिए बैक साइड से डालकर। तो पूरी डिज़ाइन की लाइन हमने इसी तरह बनानी है, तो चैनों में डालना है, ये देखिए इस तरह से। ऐसे, ठीक है। पूरा राउंड हम ऐसे ही बनाएंगे, ये देखिए, ठीक है। जो हमारा बाजू जो बनेगी उसको हमने छोड़ दिया है, वहाँ से हमने जोड़ लिया था ना, तो फिर ये इस तरह से अब यहाँ बुनाई होगी, ठीक है। ये देखिए हमने पूरा राउंड बना दिया। अब हम दूसरा राउंड डबल क्रोशिया का बुनेंगे, ऐसे सभी चैनों में डबल क्रोशिया बुनते जाएंगे, ये देखिए। ये देखिए, जब हम यहाँ पर आ जाएंगे, यहाँ से हमने बाजू के फंदे छोड़े हैं, ठीक है, वहाँ तक हमें इसी तरह से बुनते आना है। यहाँ पर हम ये देखें 1 चैन में 2 बार बुनेंगे, तो हम इसी तरह से 3 चैनों में 2 बार 2 बार डबल क्रोशिया बुनेंगे। जैसे ये देखिए हमने बुन ली, देखें यहाँ से बीचों बीच में 1 और ये 2, तो 1 चैन में 2 बार हमने बुन ली, 1
और ये 2, ठीक है। फिर से हमने बन चैन में 2 बार बुनी, तो हमने ये 3 चैनों में 2 बार डबल क्रोशिया बुना, ठीक है। और बाकी चैनों में हम सिंगल बार बुने, ठीक है। तो ऐसे ही हमने दूसरी वाली स्लीव्स जो बनाएंगे वहाँ पर बढ़ाना है फंदों को इसी तरह से। तो इस राउंड में हम फंदे बढ़ा रहे हैं, ठीक है, जहाँ पर हमने स्लीव्स को छोड़ा है यहाँ पर, ठीक है। 3 चैनों में हम 2 बार डबल क्रोशिया बुनेंगे, ठीक है, इस तरह से। तो हमने ये बुन ली। अब यहाँ पर इसी तरह से बनाएंगे, डबल क्रोशिया बुनेंगे। थोड़ा सा ढीला चाहिए और अगर आपको, तो आपको क्या करना है, उसमें आप 2-3 और बुन सकते हैं, मतलब कि 3 की जगह 4 कर सकते हैं। 4 चैनों में आप डबल क्रोशिया बुन सकते हैं, ठीक है। अगर बेबी हेल्दी है या फिर आप और ज़्यादा मतलब ढीला चाहते हैं तो आप 3 की जगह 4 चैनों में 2 डबल क्रोशिया बुनें, ठीक है। नहीं तो 3 चैनों में डबल क्रोशिया 2 बार बुन लें, इस तरह से। तो अब हम ये राउंड पूरा कर लेते हैं इसी तरह से। तो वहीं पर बुनना है जहाँ से हमने स्लीव्स को छोड़ा है, ठीक है। देखिए दोबारा दिखा दे रही हूँ, डबल क्रोशिया इस तरह से बुनना है 1 चैन में 2 बार। तो इस तरह से हम 3 चैनों में बुनेंगे, ठीक है, 2 बार डबल क्रोशिया, ठीक है, ऐसे। अब बाकी का हम बुन लेते हैं डबल क्रोशिया बाकी की। तो बस जहाँ जहाँ से स्लीव्स छोड़ी है हमने वहीं पर इसे रिपीट करना है, ठीक है। अब देखिए ये पूरा राउंड बन गया। बहुत आसान है इसे बनाना, बस ध्यान रखना है इन चीज़ों का, और बस डबल क्रोशिया ही बुननी है हमने, और आसानी के साथ ये हुडी बन जाती है, ठीक है। तो ये देखें यहाँ आ गया। तो अब दूसरा धागा लगाएंगे, ये देखिए ये इस तरह से दिखेगा। तो अब हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ इन्हीं चैनों को रिपीट करना है डिज़ाइन और सिंपल डबल क्रोशिया से, और हमें इसकी लेंथ तैयार करनी है, ठीक है। तो हम बना लेते हैं इसकी लेंथ, तभी दिखाएंगे आपको। तो ये देखें मैंने पूरी लेंथ इसकी बना ली है, स्लीव्स भी एक बना ली है। एक स्लीव्स में आपको बना कर दिखाऊँ, यहाँ से हम गिन लेते हैं ये राउंड कितने हमने बनाए हैं, ठीक है। तो इस तरह से गिन लें, ये देखें, सेवन बनाई है वैसे मैंने लाइनें डिज़ाइन वाली। अगर आप गिनेंगे और सारी लाइनें गिनेंगे तो 14 हैं, ठीक है, इस तरह से। तो बस इसे ही गिन लें और लेंथ पूरी हो गई। और एक स्लीव्स भी मैंने बना ली है। अब स्लीव्स बनाकर दिखाऊंगी मैं एक आपको, ये बाजू। तो इसके लिए हमने क्या करना है, ये देखें, यहाँ से जो हमने 2 चैनें बनाई थी ना, वहाँ से हमने क्रोशिया डालनी है, वहीं से हमने धागा लगाना है इस तरह से, ठीक है। तो ये राउंड हम इस चीज़ का ध्यान रखें, हमने पहले ये छोड़ा था जब इसको, तो हम डबल क्रोशिया बुन रहे थे, तो बाहर के साइड से बुननी है हमने डबल क्रोशिया, जैसे कि मैं बना रही हूँ। और जहाँ तक मार्क है ना वहाँ तक 3 डबल क्रोशिया बुननी है, ऐसे सब में। तो ये देखें, ये 3 डबल क्रोशिया मैंने बुन ली। अब ये देखिए, ठीक है। अब जो मार्क है ना उसको हटा देंगे, और अब आगे सभी चैनों में डबल क्रोशिया बुनते जाएंगे, ये देखिए इस तरह से, ठीक है। अब मार्क को हमने हटा दिया, मार्क, ठीक है, निशान हटा दिया। और सभी चैनों में बाहर की साइड से हम डबल क्रोशिया बुनते जाएंगे पूरे यहाँ तक। ये देखिए यहाँ तक बुन ली मैंने, ठीक है। अब यहाँ से हम
जहाँ तक मार्क है ना वहाँ तक बुन लिया, इसको हटा देंगे। यहाँ से हम 3 डबल क्रोशिया बुनेंगे वहाँ तक। ये देखिए 1, ये देखिए 2 और ये 3। ठीक है, अब हम जॉइंट कर देंगे इसको। देख लें, यहाँ से इस तरह से बुनकर जॉइंट कर देंगे। ये हो गई ऐसे। ठीक है, अब दूसरा धागा लगाएंगे हम। तो जब दूसरा धागा लगाएंगे तो अंदर की साइड से बुनाई करेंगे। इस चीज़ का ध्यान रखें, बाहर की साइड से नहीं करना है। ये देखिए, क्योंकि हम ये डिज़ाइन वाली लाइन बनाएंगे तो इसको हम अंदर की साइड से बुनेंगे ऐसे। तो जितनी भी चैनें हैं ना, सब में हमने इसी तरह से बुनना है। 3 चैन हमने बना ली। 3 चैन बनाने के बाद 1 चैन स्किप करके डिज़ाइन बनाते जाना है। तो अंदर के साइड से बनाएंगे। ठीक है, ऐसे पूरा राउंड हम इसी तरह बनाएंगे ऐसे। ठीक है, पूरा राउंड बना लेते हैं। ये देखिए, मैंने पूरा राउंड बना लिया। अब इसको हम लास्ट में ऐसे बनाकर यहाँ जॉइंट कर देंगे। अब जो हम बनाएंगे 3 डबल क्रोशिया, वो 3 चैन बना ली, बाहर के साइड से डबल क्रोशिया बुनेंगे। ठीक है, ऐसे। तो हम बना लेते हैं इस तरह से बाहर की साइड से। पूरे राउंड में हमने डबल क्रोशिया बुननी है सभी चैनों में। ठीक है, ये हो गया। अब हम दूसरा धागा लगाएंगे तो डिज़ाइन वाली लाइन बनाएंगे। ठीक है, यहाँ जॉइंट कर देंगे पहले से। अब हम दूसरा धागा लगाएंगे, डिज़ाइन वाली लाइन बनाएंगे। तो अंदर के साइड से बनाएंगे सेम जैसे हमने पहले बनाई थी। ठीक है, 3 चैन और फिर 1 चैन स्किप करते हुए इस तरह से। तो सभी चैनों में हमने बनाना है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये पूरी राउंड हम इसी तरह से बनाएंगे। ये देखिए बना ली। अब हम बाहर की साइड से बुनेंगे, डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस चीज़ का ध्यान रखें, जब हम डिज़ाइन बनाएंगे तो अंदर की साइड से बुनते हुए लाएंगे, और जब हम डबल क्रोशिया बनाएंगे तो पीछे की साइड से। ये देखिए, हम गिन लेते हैं 1 2 3 3 हमने राउंड ऐसे ही बनाए हैं। अब देखिए हमने क्या करना है, चैनों को घटाना है। तो इस तरह से तो हमने 1 और 2 बार हमने बुन ली डबल क्रोशिया इस तरह से। ये देख लें, अब 3 चैनें हो गई। 3 चैनों को एक साथ बुन लिया। अब बाकी सब में हमने डबल क्रोशिया बुनते जाना है। ठीक है, ऐसे पूरा राउंड बनाएंगे हम। बस यहाँ पर हमने जो घटाना था घटा दिए फंदे। ठीक है, और बाकी पूरा राउंड ऐसे ही बनाएंगे। ये हो गया। और जो दूसरा राउंड बनाएंगे ना, उसमें भी हम ऐसे ही बनाएंगे, कुछ भी नहीं करेंगे। ठीक है, डिज़ाइन वाली लाइन बनाएंगे तो वो हम ऐसे ही सारी चैनों में बुनते जाएंगे। ठीक है, ये देखिए इस तरह से पूरा राउंड अंदर की साइड से हम बुनते जाएंगे वैसे। ठीक है,
ये हमने बना लिया। अब देखिए यहाँ जॉइंट कर देते हैं, 3 चैन बनाएंगे, पलट लेंगे, बाहर की साइड से बुनेंगे। पहले हमने इस तरफ से घटाए थे फंदे, ठीक है, इधर से। अब हमें दूसरी तरफ से घटाना है, ठीक है, वहाँ पर ला के रोक देना है। ये देखिए, और 3 चैनों को एक साथ बुनना है, ठीक है, जैसे कि हमने पहले बुना था। ये देखिए, इस 1 2 3, ठीक है। अब सभी को एक साथ ऐसे निकाल दें। ये हो गया इस तरह से। अब देखें, अब हमें कुछ नहीं करना है, बस 2 ही बार हमने स्लीव्स में चैनों को घटाना है। अब देखें, हमने राउंड बुन लेना है, ठीक है। देखिए, यहाँ तक हमने बुन लिया। अभी हम 4 राउंड और बुनेंगे, ठीक है। ये देखिए, सारे राउंड गिन लें। ये देखिए कितनी गिन बनाए हैं मैंने। तो देखिए फ्रेंड्स, 11 बार हमने राउंड बुने हैं स्लीव्स में, और लास्ट में हम ये धागा कट कर देंगे। दूसरा वाला ब्राउन वाला धागा है जो, उससे हम अंदर की साइड से सिंगल क्रोशा बुनेंगे, ठीक है। ये देखिए, पूरे हो गए, हमने पूरा स्लीव्स कर ली है। अब हम ब्राउन वाले धागे से अंदर की साइड से सिंगल क्रोशा बुनेंगे। तो देखें, 3 चैनों में हम अंदर की साइड से बनानी है हमने सिंगल क्रोशिया। 1 चैन बना ली हमने, 2 और 3 चैनों में हमने बुन ली। अब 1 चैन स्किप करेंगे, ठीक है, सेकंड वाली चैन में बुनेंगे 3 चैनों में सिंगल क्रोशिया, फिर 1 चैन स्किप करेंगे। तो पूरा राउंड हम इसी तरह बनाएंगे, 1 चैन स्किप, 3 चैनों में सिंगल क्रोशिया, ठीक है, ऐसे। तो 3 चैनों में सिंगल क्रोशिया बुनते हुए 1 चैन स्किप करना है हमें हर बार, ठीक है। ये देखिए, इस तरह से 1 चैन हमने स्किप कर ली और 3 चैनों में सिंगल क्रोशिया बुनते जाने हैं। ये देखिए, स्किप कर लिया हमने ऐसे। ये देखिए, पूरे हमने बुन लिया, ये बन गई बाजू। अब हम धागा कट कर देंगे। ये देखें, तो बाकी की मैं आपको इसकी टोपी अगली नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी बनाकर। तो आपको ये कैसी लग रही है मुझे बताएं, और नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखें। टोपी इसकी बनाकर दिखाऊंगी मैं, और भी चीज़ें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।